अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगजीत सिंह है जी। जी जी सर, ये यहाँ पे आज एग्जीबिशन फोटो एग्जीबिशन हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये हमारा ग्रुप है बर्ड्स ऑफ कश्मीर जी इन एसोसिएशन विद हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट। हमने ये ऑर्गेनाइज किया है जी टू मेक पीपल अवेयर कि हमारे आसपास कौन सी बर्ड्स इन कश्मीर पाई जाती हैं। जी जी। ये कितने टाइम तक रहेगा? ये आज और कल, जी जी वैसे तो सर कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड फॉर वीक्स टाइम, पर देखते हैं, बट अभी कल, आज और कल का है। एम्पोरियम से कितना सपोर्ट आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कि दे हैव गिवन अस अ बिग प्लेटफॉर्म। इट इज़ एन ऑनर टू अस कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हमें कि डिस्प्ले करने के लिए अपना। ये मैक्सिमम पिक्चर्स कहाँ पे कैप्चर हुए हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, कि पहले होता था कि जो बर्डिंग है वो सिर्फ डाची गांव में होती थी। जी जी अब तो आप कहीं पे चले जाइए, बडगाम चले जाइए, पुलवामा चले जाइए, पहलगाम चले जाइए, बारामूला चले जाइए, कहीं पे चलिए, ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व कि यहाँ यहाँ है बर्ड्स। वो इफ आपका ऑब्जर्वेशन ठीक रहेगी तो वी हैव बर्ड्स इन ऑल द प्लेसेस इन कश्मीर। क्या क्या इक्विपमेंट आपको इसमें ज़रूरत है? सर बेसिकली मेरे पास जो कैमरा है वो बेसिक कैमरा है, पॉइंट एंड शूट। मैंने तो शुरू भी उसी से किया, अभी भी उसी से। साथ मैंने बड़ा कैमरा लिया, बट आई एम नॉट यूजिंग इट। मेरे लिए छोटा सा कैमरा है वो उसी के साथ, बट उसका जो लेंस है डेट इज 900 mm तक चला जाता है, बट इट्स अ बेसिक कैमरा। एंड ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में आप ये कैप्चर करते हैं? डिपेंड करता है। अब जैसे विंटर आया है तो जो बर्ड्स है मीडोज में आ जाती हैं, जी जी तो समर्स में वो फॉरेस्ट एरिया में चली जाती है, तो वी हैव टू फॉलो दैट। एंड थोड़ा सा हैबिटेट को स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ पे पाई जा सकती है, तो वी हैव टू एक्सप्लोर एंड देन क्लॉक द बर्ड। साहब, आज जो यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन हुआ है, इसके बारे में बताइए। देखिए ये आर्ट्स एम्पोरियम की जो स्पेस है, ये यहाँ पे हमने एक एग्जीबिशन गैलरी बनाई है। और इसमें हमने पैदर पे जो है तीसरे एग्जीबिशन है, पहले हमने ग्लेस टाइल पे किया था, फिर उसके बाद जो है पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ, और आज बर्ड फोटोग्राफी। बर्ड फोटोग्राफी का काफ़ी अहम जुज़ है। और यहाँ पे ये लोकल बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से ये इतना काम किया है। और इन बच्चों को एक स्पेस की ज़रूरत है, इनका टैलेंट शोकेस करने की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में हमने ये स्पेस इनको कुछ दिनों के लिए दी है। और यहाँ पे स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे या आम शहरी आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा बर्ड डाइवर्सिटी क्या है। एक फोरम है एजुकेशन का, तो लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी डाइवर्सिटी क्या है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? तो हम हमारी कोशिश यही है कि लोग यहाँ पे आएँ और देखें, और थोड़ा सा यहाँ सीखें कि जो है बर्ड फोटोग्राफी कैसे करते हैं, या इसका पोटेंशियल क्या है, और हमारी डाइवर्सिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का।
इससे क्या फायदा हो सकता है, अच्छा है तो बेस और किसके लिए करना है, मैं एनालाइज जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम तापिया जी अपना नाम बताइए। जी। मेरा नाम तापिया है। आई एम एन एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और एवियन डाइवर्सिटी के बारे में जानना मेरा एक हॉबी भी है, शौक कह सकते हैं आप। जी, आई वाज इनवाइटेड टू दिस एग्जीबिशन क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी स्टेट में ही कैसी कैसी डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की। क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे हमारे यूथ को खुद नहीं पता कि हमारी कितनी मतलब क्या क्या स्पीशीज़ हमारे स्टेट में है। इवन कभी कभी ये भी नहीं पता होता कि क्या हमारा स्टेट बर्ड है क्या है, तो हमें पता ही नहीं होता लोकल नेम्स भी ऑफ बर्ड्स वी सी रेगुलरली। तो इसी से मैंने शुरुआत की थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि हमारे इर्द गिर्द पाने वाले बर्ड्स क्या हैं, कैसे रहते हैं। तो ये धीरे धीरे मेरी हॉबी बन गई और इसीलिए मैं यहाँ इस एग्जीबिशन पे भी इनवाइटेड थी सो दैट आई विल गेट सम आइडिया ऑफ द स्पीशीज़ वी हैव हियर। और इसके अलावा मेरा यूथ के लिए एक मैसेज है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग और बाकी फील्ड्स में ना जाएं, आप वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी को भी एक मतलब ऑप्शन समझें, क्योंकि एक तो इसमें अच्छा खासा स्कोप भी है, फ्यूचर भी है, और साथ ही साथ आप अपने एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब एक हिसाब से हेल्प कर रहे हैं। आप जान रहे हैं लोगों के आप जान रहे हैं अपनी स्पीशीज़ के बारे में, आपको पता है। आप देखेंगे रिसेंटली अफ्रीका में जो हुआ लोकस्ट अटैक, व्हाई वाज दैट? इट वाज बिकॉज क्योंकि बर्ड्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है जी। तो बर्ड्स है नहीं हमारे पास, तो धीरे धीरे इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, विच इन टर्न इज हैम्परिंग अस। तो हम कहीं ना कहीं पूरा डिपेंडेंट, एक कनेक्शन है हमारा बर्ड्स के साथ, ना कि सिर्फ बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बहुत सारी स्पीशीज़ के साथ। तो हमें इस चीज़ को, ये एक बर्निंग इशू है, एक कंसर्न है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और हमें हमारे बर्ड्स को बचाना भी चाहिए। वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल, कॉमन मैन, ले मैन को समझाना ज़रूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, उनको उनके लिए भी वो एक हज़ारियस एनवायरनमेंट ना बनाना जो आजकल हो रहा है रेज की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड इवन नॉइज पोल्यूशन भी अगर आप देखेंगे, एग शेल्स नहीं बन रहे हैं। बर्ड्स धीरे धीरे आप देखेंगे मैनास की पॉपुलेशन कम हो रही है, या पहले हम देखा करते थे कितनी सारी स्पेरोज होती थी साइड बाय साइड। मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स हुआ करते थे, बट अब हम वो नहीं देख रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो वी नीड टू लुक ओवर दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल, इससे पहले कि देर ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस एग्जीबिशन से एक ऐसा माहौल बनता है कि नहीं, हाँ आपको पता चलता है, एटलीस्ट यू हैव अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि हाँ ये बर्ड है, ये मैंने कहीं देखा है, इसका इस तरीके से नाम है एंड ऐसा कुछ। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे एग्जीबिशन और होने चाहिए, इन्हें कॉमन करना चाहिए, हमें बहुत बढ़ावा देना चाहिए और यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए और गर्ल्स को भी स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए इन प्रोग्राम्स। हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इससे हमें ये अब ये खुल रहा है।